हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोटेक्स के अंदर आपने डिपॉजिट किया लेकिन आपका डिपॉजिट ही अटक गया। मुझे पता है आपने $10 डाले होंगे, $100 डाले होंगे या फिर 10,000 रुपए डाले होंगे और आपका डिपॉजिट अटक गया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है एंड सोल्यूशन है कि नहीं है, मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर आपका पैसा अटक गया है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है पैसा निकालने का, वो है कोटेक्स सपोर्ट टीम। और अगर कोटेक्स सपोर्ट टीम ने मना कर दिया है आपको पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कितना भी परेशान हो लो। आपके साथ स्कैम जरूर हो सकता है लेकिन आपका फंड विड्रॉल या फिर डिपॉजिट नहीं हो सकता, ठीक है। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आपका पैसा अटक गया है तो आपको दूसरा मेथड क्या यूज करना चाहिए एंड कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार पैसा अटक गया तो आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखो, कोटेक्स के अंदर कभी भी डिपॉजिट कर रहे हो यूपीआई से आपको डिपॉजिट नहीं करना है। एंड मुझे पता है जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है उसका यूपीआई से ही डिपॉजिट अटका है। एंड अगर आप दूसरे मेथड से डिपॉजिट किए हो, कुछ बंदे स्क्रिल यूज कर लेते हैं, कुछ बंदे बाइनेंस पे यूज कर लेते हैं। अब स्क्रिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने क्रिप्टो मेथड यूज किया है बाइनेंस या फिर TRC20 और वो इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई उनका डिपॉजिट अटका पड़ा है, तो भाई आपका डिपॉजिट नहीं अटका है, आप टाइम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो। वैसे ये सारी डिपॉजिट तो विद इन 24 आवर्स के अंदर क्रेडिट हो जाता है। एंड अगर आप बाइनेंस पे से कर रहे हो, TRC20 से कर रहे हो तो 2 मिनट 5 मिनट 5 सेकंड के अंदर क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हो तो यूपीआई में भी यही सीन है कि आपका पैसा इंस्टेंट डिपॉजिट हो जाता है 5 मिनट या फिर 5 सेकंड के अंदर कभी कभी, ठीक है। लेकिन यूपीआई में पैसे अटक जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर आपने बाइनेंस से डिपॉजिट किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो, वीडियो को क्लोज करो और जाओ एंजॉय करो, आपका 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट किया और आपका पैसा अटक गया है तो मेरे भाई आपका पैसा मिलने का जो चांसेस है बहुत कम है, ना के बराबर या फिर नहीं, ठीक है। मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में समझाना चाहूंगा कि यूपीआई से डिपॉजिट करने पे होता क्या है। समझो ये एक ए बंदा है, ठीक है, ये मेरा हाथ एक ए है और ये एक बी है और मैं ट्रेडर हूँ। तो मैं ट्रेडर हूँ, ये इसके सामने कोटेक्स है, ठीक है, सामने कैमरा कोटेक्स है, ठीक है। अब कोटेक्स को मुझे पैसा देना है तो कोटेक्स के पास डायरेक्ट पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब कैमरे वाले के पास डायरेक्ट पैसा नहीं जाएगा। मैं हूं, मुझे पैसा डिपॉजिट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा। तो यहाँ पे जब भी आप डिपॉजिट करोगे एक चीज नोटिस करोगे, ये जो बंदा है ना, कभी फ्रूट आएगा मतलब फल फूल वाला आएगा, कभी सब्जी वाला आएगा, कभी मेडिकल वाला आएगा, कभी राशन वाला आएगा, कभी किराना वाला आएगा, मतलब सब सेम ही होते हैं। ये एक वेंडर होते हैं, ठीक है, मतलब इनको कोटेक्स पार्टनरशिप में रखा होता है कि भाई ये इसका पार्टनर है और ये जो बंदा है ये पैसा लेगा, फिर ये पैसा लेने के बाद फिर कोटेक्स को देगा, फिर कोटेक्स आपके अकाउंट के अंदर डालेगा। अब समझ रहे हो, यहाँ पे 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे 4 स्टेप चल रहा है, लेकिन ये वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है, ये एक लूप होल है, मतलब गवर्नमेंट से बचने के लिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट से बचने के लिए कुछ इस तरह का एक तिरछा रास्ता अपनाते हैं और ये जो तिरछा रास्ता है ना, ये घूम के जो जाते हैं इसी के बीच में इनका शिकार हो जाता है। शिकार किस चीज का होता है? आपके फंड का। आपका फंड गायब हो जाता है, कोई लेके भाग जाता है। अब कोई लेके भागने का मतलब ये होता है कि आपने फंड डिपॉजिट किया, इस बंदे को दे दिया, ठीक है, और इस बंदे को जैसे आपने डिपॉजिट किया अभी बंदे को मिला आपका 10,000 और इस बंदे ने कोटेक्स को बताया नहीं भाई मुझे 10,000 मिला है। इसने क्या बोला कि भाई मुझे पैसे ही नहीं मिले। अब कोटेक्स थोड़ी सबूत मांगेगा इसे भाई पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, तुम कोटेक्स को प्रूफ दोगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये बंदा चाहे कैसा भी दिमाग लगाए, दलाल है, ठीक है, तो कुछ भी कर लेते हैं उल्टा सीधा, प्रूफ मांगे अगर कोटेक्स से फिर भी वो एक अलग मामला है। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये कि बीच में पैसा खा जाते हैं जिसकी वजह से आपको पैसा कोटेक्स को पैसा नहीं मिलता, और जब कोटेक्स को पैसा नहीं मिलेगा तो आपके अकाउंट में कहां से देगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं सबको मना करता हूं कि यूपीआई से डिपॉजिट ना करें। हमारा मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है कि अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा अटक जाता है, और अटकने का रीजन ये है कि जितनी बार आप डिपॉजिट करते हो हर बार एक अलग अलग बंदा आता है। इस चीज को नोटिस करना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, कभी फल वाला आएगा, कभी सब्जी वाला, कभी मेडिकल वाला, कभी किराना वाला, ऐसे ही अलग अलग बंदे आते हैं, अलग अलग बंदों के पास आपका पैसा जाता है और फिर वो पैसा कोटेक्स के पास जाता है, फिर कोटेक्स आपके अकाउंट के अंदर डालता है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसी प्रोसेस में आपका पैसा गुम हो जाता है। देखिए अगर आपका पैसा अटक गया है तो आप फिर क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा है, आप कोटेक्स सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट करो, उनको प्रूफ प्रोवाइड करो, आपका बैंक का स्टेटमेंट दो, मेरा पैसा कटा हुआ है, ये है वो है, ठीक है, और उनको प्रोवाइड करो, ठीक है। एंड अगर कोटेक्स अच्छे से रिप्लाई करता है, वैसे इनका रिप्लाई आने में 6 से 7 दिन लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 6-7 दिन के अंदर ये रिप्लाई कर देते हैं। बाकी कभी 24 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ये रिप्लाई कर देते हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर मैक्सिमम डेज की बात करें तो 1 वीक के अंदर रिप्लाई कर देते हैं। तो आपको एक बार मैसेज करने के बाद 1 वीक का वेट करना चाहिए। एंड कोटेक्स में मैसेज करने के बाद बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको बार बार मैसेज करते हैं, भाई मेरा पैसा अटक गया, भाई मेरा पैसा अटक गया, अरे भाई मेरा पैसा अटक गया, अरे यार जल्दी करो, ये है मम्मी का पैसा, पापा का पैसा, इमरजेंसी का पैसा। अरे भाई आप डिपॉजिट ही उतना करो जितना आप लॉस सहने के लिए तैयार हो, और अपने माँ बाप के पैसे मत डालो, अपने ही पैसे डालो, मेहनत के डालो, 1,000 रुपए डालो, लेकिन अपना डालो, ठीक है। इससे आपको वैल्यू समझ में आएगी और मेहनत समझ में आएगा, हर चीजें समझ में आएंगी एंड आपको
ये जो है ना, ये आराम से आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं होगा। एंड जब पैसा अटक जाए तो उनको बार बार परेशान मत करो। हरासमेंट जितना आप उनको करोगे वो उतना लेट रिप्लाई करेंगे एंड आपकी अकाउंट भी बैन कर सकते हैं। कोटेक्स साफ साफ रिप्लाई करता है, अगर आप मुझे परेशान करो तो मैं आपका अकाउंट उड़ा दूंगा, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बहुत से लोगों के सपोर्ट टीम का मैसेज देखे, ठीक है। मुझे तो पर्सनली नहीं आया इस तरह का मैसेज, लेकिन मुझे लगभग 500 से भी ज्यादा बंदों ने डीएम करके बताया भाई मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, कोटेक्स धमकी दे रहा है, अकाउंट बैन कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बंदे बार बार उनको मैसेज करते हैं। मतलब कोटेक्स एक रिप्लाई करेगा, उसने बोला है भाई हम अभी चेक कर रहे हैं कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया है, प्रूफ मांग रहे हैं सामने वाले से, जो भी है। मतलब वो अभी बंदा प्रोसेस कर रहा है फाइनेंशियल प्रोवाइडर से, ठीक है, जो उसने पैसा लेके इधर उधर लेन देन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज होके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलती होती है। आपको इस तरह से मैसेज पे मैसेज नहीं करना है। एक बार कोटेक्स का सपोर्ट का मैसेज आता है, आपको भी सिंगल मैसेज करना है, उसमें जितना भी लिखना है, जितना लंबा चौड़ा लिखना है, एक ही मैसेज में। लोगों को मैसेज में बात ही नहीं करना था। कोटेक्स इंग्लिश में रिप्लाई करता है और आप हिंदी में लिखने लग जाते हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखने लग जाते हो। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। सपोर्ट टीम को आप कभी भी मैसेज कर रहे हो तो आप इंग्लिश में ही मैसेज करो, एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश में। आप चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, जेमिनी का हेल्प ले लो, ठीक है। मतलब इतने सारे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एआई का जमाना है, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। उनको आप हिंदी में बोलो भाई मेरा ऐसा प्रॉब्लम है और मुझे कोटेक्स सपोर्ट टीम को मैसेज करना है, मुझे एक मैसेज लिख कर दो और पूरा डिटेल उनको प्रोवाइड कर दो, चैट जीपीटी को, जेमिनी को। वो आपको पूरा मैसेज लिख के दे देगा और वही मैसेज कॉपी पेस्ट वहां पे चिपका दो, ठीक है। अब इतना भी कॉपी पेस्ट मत कर देना, क्योंकि जेमिनी और चैट जीपीटी जो भी आपको डिटेल देते हैं वहां पे आपको अपना नाम भी लिखना होगा, आपका जो भी डिटेल है वो लिखने होंगे। तो आप उनको चेक कर लेना एक बार कि भाई कहाँ पे मेरा नाम आएगा, कहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा, मेरा ट्रांजेक्शन यूटीआर आएगा, सब कुछ आप उसको चेक करके फिर कॉपी पेस्ट कर देना। एंड उसके बाद आप उनको रिप्लाई का वेट करो। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर उनका रिप्लाई आता है 15 दिन, वैसे एक बार पैसा अटक जाए यूपीआई का तो 15 से 20 दिन कम से कम लगते हैं आने में, ठीक है। सपोर्ट टीम से बात करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आना होगा, आ जाएगा। लेकिन अगर कोटेक्स ने फाइनेंशियली मतलब उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि उनको पैसा नहीं मिला, मतलब कि उनको फंड नहीं मिला है, साफ साफ इंग्लिश में लिखा होगा कि उनको फंड नहीं मिला है। अगर उनको फंड नहीं मिला है तो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो एंड आप उनको मैसेज करोगे, फिर आपको एक रिप्लाई करेंगे, जाओ बैंक से लिखवा के आओ कि आपको पैसा नहीं मिला है, हमने पैसा रिफंड कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया। वो उल्टा सीधे बातें करेंगे, एंड जाओ बैंक से लिखवा के आओ, ऐसा होगा वैसा होगा। तो कुछ भी कर लो, अगर उन्होंने एक बार रिप्लाई कर दिया कि आपका पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया, हमारे अकाउंट मतलब कोटेक्स अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट किया लेकिन कोटेक्स को पैसा नहीं मिला, और कोटेक्स ने ये रिप्लाई कर दिया कि भाई उनको फंड नहीं मिला हुआ, तो भाई नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर उन्होंने एक बार रिप्लाई कर दिया, अकाउंट को डिलीट करो, नया अकाउंट ओपन करो, हमेशा बाइनेंस पे से डिपॉजिट करो। सॉल्यूशन बस एक ही है, वो सपोर्ट टीम है। सपोर्ट टीम अगर रिप्लाई कर देती है भाई नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत बड़ा फंड होता है, 50,000, 90,000, 1 लाख रुपए, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे बंदे को कॉन्टेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली ट्रेडर होते हैं, स्कैमर होते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा फंड निकलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, 10% ले लेना, 20% आप ले लेना, और बाकी मतलब वो करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे एक स्कैम हो जाता है। स्कैम इस बात पे हो जाता है, वो बंदा 1 लाख रुपए आपका अटका, उसको भी पता है कि आपके इमोशंस अटके पड़े हैं। क्योंकि मेरे साथ मैसेज आते हैं, मेरे साथ ऐसे बहुत से बंदे हैं जिनका 1 लाख रुपए का स्कैम हो गया सिर्फ 50,000 रुपए के चक्कर में, सोचो। तो ये होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। वो बंदा बोलेगा भाई मैं आपका 1 लाख रुपए निकलवा दूंगा, आपका डिपॉजिट है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत के 10,000 रुपए चाहिए। अब आप क्या सोचोगे भाई 1 लाख गया, ये 10,000 दे देते हैं, बाई चांस 1 लाख आ जाए, आपने 10,000 दे दिया, फिर वो बोलेगा भाई 10,000 हमने ऐसा ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया, किसी ना किसी तरीके से आपको गोल गोल घुमा के आपसे 20,000 मांगेगा, 50,000 मांगेगा, 1 लाख रुपए मांगेगा। मतलब वो धीरे धीरे आपको फंसाते हुए आप बैंक अकाउंट और खाली कर देगा। तो अगर आपको एक बार यूपीआई की तरफ से मतलब सपोर्ट टीम की तरफ से मैसेज आ जाता है, ठीक है, उनको पैसा नहीं मिला, चाहे 1,000 रुपए का है, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख रुपए का, उन्होंने एक बार मैसेज कर दिया भाई आपको पैसा नहीं मिल सकता, तो नहीं मिल सकता, चाहे कुछ भी कर लो। तो बस सिंपल सा रास्ता है, उस अकाउंट को डिलीट करो, नया अकाउंट ओपन करो, बाइनेंस पे से डिपॉजिट करो। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई बाइनेंस पे से ही डिपॉजिट करना चाहिए। बाइनेंस पे से अगर आप डिपॉजिट करते हो आपका पैसा विद इन 1 सेकंड के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं अटकेगा। मेरी ये तो नया चैनल है जिसपे अभी तो 80-90 ही सब्सक्राइबर है, आप लोग सपोर्ट करो तो ये भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो भाई जो है रियलिटी बता देता हूँ, किसी को पसंद आया ना है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, जो मेरा पुराना चैनल था जिसमें मेरे 45,000 सब्सक्राइबर्स थे, उस पे मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता था और मुझे डेली डीएम आते थे, लगभग 500-600 डीएम आते थे जिनका इस तरह का मेरा डिपॉजिट अटका। मैं उनको मना कर करके थक गया था, भाई यूपीआई मत यूज करो, यूपीआई मत। कुछ ऐसे भी महानुभाव थे जिनका एक बार 10,000 रुपए अटका, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनको रिप्लाई किया भाई आपको यूपीआई नहीं यूज करना है, यूपीआई यूज करोगे पैसे अटक जाएंगे। फिर वो बंदा 2 महीने बाद फिर से मुझे मैसेज करता है भाई मेरा फिर से पैसा अटक चुका है और मुझे उसको फिर से डिपॉजिट को सक्सेस करवाना है। मतलब एक बार उसको प्रॉब्लम हो गई, मैंने मना किया था भाई आपको इस तरह से नहीं करना है, लेकिन फिर से वही बंदा गलती दोहराता है। तो आपको ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, अकाउंट को डिलीट करो। आपको पिन कमेंट में हमारी एक नई लिंक मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन लिंक, आप वहां से अपना न्यू कोटेक्स अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आप उसमें आप
बोनस कोड चाहो तो बोनस कोड यूज करो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसमें डिपॉजिट करो बाइनेंस पे से, ठीक है। बाइनेंस पे से डिपॉजिट करो, कभी भी नहीं अटकेगा। आज तक मेरे पास सिंगल कंप्लेन नहीं आया एक भी बंदे का उसका बाइनेंस पे का डिपॉजिट अटका हुआ है, ठीक है। तो आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट कर सकते हो। अब कुछ बंदों को अंदर ये डाउट होगा भाई बाइनेंस पे तो एक अपना क्या बोलते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट का, ये वो, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। जब आप बहुत बड़े ट्रांजेक्शन करते हो तो फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट 10-20 चिल्लर के लिए इतना नहीं भागती, ठीक है। तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी डर है तो आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हो, बाइबिट यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बोलूं, बाइबिट गलती से भी मत यूज करना। बाइबिट में मेरे साथ भी स्कैम हुआ है और लोगों के साथ भी स्कैम हुआ है, ठीक है। बाइबिट में बहुत सारे स्कैमर्स भरे पड़े हुए हैं। मैंने ट्राई किया पर्सनली, जब मैं ट्राई कर रहा था लगभग 1.5 साल पहले, तो उसमें मेरे साथ 2-3 बार स्कैम हुआ। मतलब हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो बंदे फेक प्रूफ दे देते हैं और बाइबिट की जो सपोर्ट टीम है वो ढंग से रिप्लाई भी नहीं कर पाती, ठीक है। और बहुत लेट सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से मैं बाइबिट यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में बाय सेल ही नहीं होता। घूम फिर के आपको बाइनेंस पे ही आना पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो दूसरा बंदा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि जो यूएसडीटी बाय सेल करना है वो कहां से करोगे भाई, ये तो बाइबिट से करोगे या फिर बाइनेंस से करोगे। और जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उनके रेट अच्छे नहीं होते, ठीक है। मतलब उनका जो रेट है ना वो या तो बहुत कम होता है या तो बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप सस्ते में यूएसडीटी बाय कर रहे हो तो आप सस्ते में ही बेचोगे, एंड अगर आप महंगे में बाय कर रहे हो तो महंगे में बेचोगे। तो जो बाइनेंस का वो सिर्फ 1 या 2 रुपए का डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग बाइनेंस यूज करते हैं, ठीक है। एंड आप बाइनेंस यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि आपको जब यूज करना है आप बाइनेंस यूज करो, 10-20-50 डॉलर के उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप बाइनेंस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड डरो मत, ठीक है। FIU रजिस्टर्ड है, कुछ भी आप इतना दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप जो ट्रस्ट वॉलेट की बात कर रहे हो भाई, ट्रस्ट वॉलेट आप यूज कर सकते हो, लेकिन यूएसडीटी बाय सेल कहां से करोगे? आपको या तो किसी टेलीग्राम बंदे से बाय करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल में आपको कोई कॉन्टेक्ट में होगा, कोई ट्रेडर होगा, या फिर उससे बाय करोगे, ठीक है। तो वो बंदा भी आपको सस्ते में देगा, ठीक है। मतलब सेलिंग के टाइम पे आप उससे बाय करोगे तो आपको 100 रुपए का देगा, 99 का, 95 का देगा। लेकिन जब आप उसको बेचने जाओगे तो 87 का, 88 का बेचेगा, ठीक है। मतलब सीधा 10 या 12 रुपए का आपको ड्रॉप पड़ जाएगा, और इसकी वजह से, इस प्राइस ड्रॉप की वजह से आपको बहुत ज्यादा घाटा लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई बाइनेंस यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो, बस इतना कहने का मतलब है कोटेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी भी बाइनरी या फिर फॉरेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा के लिए सिर्फ क्रिप्टो यूज करना चाहिए, ठीक है। अब क्रिप्टो आप कहीं से भी यूज करो, चाहे बाइनेंस से डालो, चाहे बाइबिट से डालो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट से डालो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी डालो, ठीक है। तो मतलब आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए। अगर आप यूएसडीटी से डिपॉजिट करते हो कोटेक्स के अंदर, आपका फंड कभी नहीं अटकेगा, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहो करो, कोई नहीं यूज करना है मत करो। बट मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ बाइनेंस यूज करना चाहिए, क्योंकि सबसे फास्ट, सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड छोटे मोटे अमाउंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आई होप कि समझ गए होंगे। एंड बस ये है कि अगर आपका यूपीआई अटक गया है, आपका डिपॉजिट अटक पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार सपोर्ट टीम से बात करो। अगर सपोर्ट टीम दे देता है पैसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं देगा, मना कर दिया भाई मुझे पैसे नहीं मिले, तो नहीं मिलने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। वहीं पे अगर आप बाइनेंस से डिपॉजिट करते हो, मैंने बताया मेरे पास सिंगल बंदे का कंप्लेन नहीं आया कि भाई बाइनेंस से उन्होंने डिपॉजिट किया और उनका डिपॉजिट अटका है। एक भी बंदे का आज तक डिपॉजिट नहीं अटका है। तो आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप भी डिपॉजिट करो, लिंक आपको पिन कमेंट में हमारे मिल जाएगा। आपको हम, अगर आप हमारे लिंक से आईडी बनाते हो तो वीआईपी का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है आपको। बाकी अगर आपको वीआईपी नहीं ज्वाइन करना है तो हमारा पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, वीडियो आपने देख लिया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जो कि हमारा पब्लिक ग्रुप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली 5 से 7 सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आपको पसंद आता है, हम पे भरोसा होता है, तो आप पब्लिक ग्रुप से बाद में वीआईपी में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है, हम आपको अपने टेलीग्राम पे ही बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेल आइकन दबा के जरूर रखना।